फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है। उस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 23 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? सैंटियागो। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ खोला गया? डिब्रूगढ़, असम। हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो निफेथ्रोमाइसिन। हाल ही में भारत में जैविक नामक टीका की खोज की गई है, किस बीमारी के लिए सहायक है? टाइफाइड। भारत में कुल पंजीकृत बायो बैंक की संख्या कितनी है जो कैंसर कोशिकाओं और ऊतकों सहित कई जैविक नमूनों का भंडार करते हैं? तो 19। भारत सरकार की देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? तो अमृत भारत डिजिटल योजना। विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पर बनाया गया? कच्छ के रण में, गुजरात। एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2024 में। बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? आरबीआई। हाल ही में भारत ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया है? फिलीपींस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? तो समूह है 17 हैलोजन। छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया? तो 2010 में। कोंकण, मणिपुरी और नेपाली को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो 71वां संशोधन 1992। संसद का पहला संयुक्त अधिवेशन किस राष्ट्रपति के लिए आहूत किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? इसके प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? तो 1934 अधिनियम के द्वारा कोलकाता में बनाया गया मुख्यालय। गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है और ये गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो ये घाघरा है, छपरा में मिलती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 126। द लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा गया है? तो ये कहा गया है नॉर्वे को। आगे देखते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त को किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। चिकन पॉक्स छोटी माता किस वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है? तो वेरिसेला। यदि किसी विलयन में H+ आयन का सांद्रता बढ़ती है तो pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगी। हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है? टाइफाइड, हैजा और तपेदिक। एड्रेनल हार्मोन मानव शरीर की किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रेनल। 16 महाजनपदों में ऐसे महाजनपद कौन से थे जो वर्तमान भारत सीमा से बाहर अवस्थित हैं? तो 2 कम्बोज और कंधार। कौन से हार्मोन मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के विकास और उसमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखते हैं? तो TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 71%। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका के किन 3 देशों में है? बोत्सवाना, नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका। संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची में क्रमशः कितने विषय शामिल हैं? 161 फिर 52। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो 1952 में प्रधानमंत्री। कर्मा नृत्य का संबंध किस आदिवासी जनजाति से है? तो उड़ाव। उस पाल्टा दर्रा का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? एंडीज पर्वत। काकेशस पर्वत श्रेणी का विस्तार विश्व के किन देशों से है? तो 4 देश हैं, रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। सन 1530 में केरल के कालीकट में पहले पुर्तगाली कारखाने की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो पेट्रो अल्बुकर्क। 1503। ओलंपिक में पदक प्राप्त करता प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो 2000 में प्राप्त हुआ था कर्णम मल्लेश्वरी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 63। राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो उपराष्ट्रपति।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के संबंध में रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो आर्टिकल 65। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रश्नों और विवादों की जांच तथा अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट। भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो कृष्णकांत, 1997 से 2002। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इनमें कौन कौन शामिल हैं? लोकसभा, राज्यसभा के सभी मनोनीत और निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार डैश के माध्यम से होता है और मतदान गुप्त होता है। एकल संक्रमणीय। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान को कहाँ से लिया गया? अमेरिका। भारत में कौन से दो ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही राष्ट्रपति चुने गए? तो वीवी गिरी और आर वेंकटरमणीय। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और एवं वायु मिलकर जीवन को जो है सम्मत बनाते हैं, तो यह जयमंडल। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत और पूर्वी घाट। नीलगिरी, अन्नमलाई और पालेनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को किस नाम से जाना जाता है? शोलश। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन एक साथ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? मिजोरम। हिमालय के उच्च उच्चावच श्रेणियों में विशाल घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल या पयाल। अमेजन वर्षा वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो सिलास। कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1919। असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के विलय के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी? तो तिलक स्वराज फंड। गांधी जी द्वारा भारत के किस आंदोलन में प्रथम बार भूख हड़ताल की गई थी? अहमदाबाद। सन 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किस स्थान पर दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन या स्वराज निर्धारण किया? कोलकाता। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से स्वीकृत हुआ था? 1920 नागपुर अधिवेशन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया? तो 16 अक्टूबर 1905। सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने करवाया था? मदन मोहन मालवीय। हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1909 पार्लियामेंट्री सुधार। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो एमजी रनाडे, 1870। लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दादाभाई नौरोजी। किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के डोडा जिले में सत्याग्रह किया था? तो 1918। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की गई थी? तो 1908। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई? 1913। गदर पार्टी, सैन फ्रांसिस्को। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया? अधिनियम 1919। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन। स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई? खुदीराम बोस। अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो 1904 में बी.डी. सावरकर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? 1904 लॉर्ड कर्जन। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक जो पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई? तो एनी बेसेंट। दिसंबर 1917 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई। एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाने संबंधी प्रस्ताव किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 6। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 15। तो दोस्तों आज का वीडियो ये तक। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।